आइए आइए पकौड़े लीजिए, बेरोजगारी देश में, पकौड़े पेट में। आइए आइए पकौड़े। अरे भाई जुमला पकौड़ा खाया कि नहीं खाया? अरे नहीं आप है जुमला पकौड़ा मिला? तो नहीं मिलेगा। जुमला कभी मिलता है? ऐसा ही है। जुमला पकौड़ा खाया? जुमला पकौड़ा बेचो। अपनी एक्चुअल स्थिति दिखाना कि दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री करके आपके अंदर आपको नौकरी की जगह नहीं है। पढ़े लिखे युवा को मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे साथी 10-10, 20-20, 15-15 साल से पढ़ा रहे थे, उन्हें निकाल दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं करी, मेरे में हिम्मत है भाई। मैं तो इंसाफ के लिए लड़ूंगी। और मैं जो डंका बजाते हैं ना बेरोजगारी का कि कोई बेरोजगार नहीं, हमने इतनी नौकरी दे दी, तो ये दिखाना है कि भैया पकौड़े बेचो। मोदी जी ने कहा रोजगार है, बोलो मत। अब युवा तुम्हें करके दिखाएगा कि देखो तुम्हारा डंका बजना चाहिए। प्रीमियम क्या चीज? प्रीमियम इसका प्रीमियम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद पकौड़े बेचने पड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल अंदर क्रिमिनल्स हैं भाई मेरे। और मेरे पास 25-25, 30-30 लाख रुपए है नहीं देने के लिए, नौकरी पाने के लिए। मैं तो दे नहीं सकती, और कॉम्प्रोमाइज मैं एक महिला होने के नाते कर नहीं सकती। मैं अपने जनरेशन को एक राइट मैसेज सेंड करना चाहती हूँ कि नौकरी पाने का ये तरीका नहीं है। हाथ दिए हैं, मेहनत कर रही हूँ और ये बता रही हूँ कि मोदी जी अब डंका बजेगा आपका। आपने एक वाइस चांसलर यहाँ पे रखा योगेश सिंह नाम का, वो हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को मजबूर कर रहा है कि क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करके। आज 189 डेज हो गए मेरे आंदोलन को, मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है दिखाने के लिए। क्या कहा जा रहा है कि जब एमबीए वाला चाय बेच सकता है तो पीएचडी वाले पकौड़े क्यों नहीं? बस यही चीज है ना। अब यही तो चाहते हैं, एमबीए करो पकौड़े बेचो, चाय बनाओ, पीएचडी करो पकौड़े बेचो। नौकरी चाहिए तो कोई जैक चाहिए, नौकरी चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय में तो ऊपर से नाम आएगा तो नौकरी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो क्या लग रहा है इससे बदलाव होगा? अगर इससे भी बदलाव नहीं हुआ भाई तो फिर किससे बदलाव होगा? है अगर चुनाव भी सर पे है, अनाउंस कर दिया मोदी जी ने, तो मैं क्या करूं? अनाउंस कर दिया तो चुनाव रियलिटी कौन दिखाएगा देश की? जिनकी थाली से निवाले छीने वो कौन दिखाएगा? नमक है ना इसमें, टेस्ट कर एक फिंगर से, और फिंगर 2 लेना। हेलो हेलो, बस आगे 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 बाबूजी। जय भीम जय भीम। आगे है जुमला पकौड़ा मिला? तो नहीं मिलेगा। जुमला कभी मिलता है? ऐसा ही है। जुमला पकौड़ा खाया? जुमला पकौड़ा बेचो। कौन सी वैरायटी है आपके पास? मेरे पास आज आलू के, प्याज के पकौड़े हैं, हरी चटनी है, और वेफल्स हैं। भैया ये मेन्यू लगा, देखो यहाँ पे लिखा है जुमला पकौड़ा, डीआरसी स्पेशल चाय, बेरोजगारी पकौड़ा, ये सारा लिखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिए। कहाँ हो मेरी शालू? तो आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तू जो पीएचडी कर चुका, तेरा ध्यान किधर है? 50 रुपए का पकौड़ा 50 में इधर है। तेरा ध्यान किधर है? 50 रुपए का पकौड़ा 50 में इधर है। जारी कर रही है 50 का 50 में, 50 का 50 में, 50 का 50 में। ये जुमला जरूर जरूर जरूर, औरों को भी लाना भाई। जो पकौड़ा और चाय बना रही, क्या कहना चाहेंगे? 50 रुपए का पकौड़ा 50 में इधर है। बताओ सुन के कैसा लगा? पीएचडी करने के बाद ये कर रही हैं आप? ये दुर्भाग्य इस देश का, और इस देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दलाल अंदर रख रखा है विश्वविद्यालय के अंदर कि जो हमारी गरीबों की बात नहीं सुनते। हम पढ़े लिखे युवाओं के दुश्मन हैं। वो नौकरी देते हैं जो बड़ा पैसा देते हैं, वो नौकरी देते हैं एक महिला होने के नाते जिन्हें गलत काम करना पड़े। हम वो नहीं कर सकते भाई। हम लोगों को आत्म सम्मान से, मान सम्मान से जीना है। इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इसीलिए हम मेहनत करके, मोदी जी ने कहा पकोड़े बेचो, रोजगार है आपका, तो भैया बेच रही हूँ। बताऊँ इनको कि पीएचडी में सोच, दिल्ली विश्वविद्यालय में सोच के पढ़ने आना। पीएचडी की डिग्री पानी है तो पकोड़े बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद नौकरी नहीं देंगे ये लोग आपको। तो ये आंदोलन अब किस ओर जा रहा है? अब तो ठेला लगा कर बैठ गई है। तो ये आंदोलन भैया बैठने ही तो नहीं दे रहे, घूम घूम के आंदोलन करूंगी। मेरे आंदोलन का 189 डे आज पूरे विश्व, इसीलिए बैठने नहीं दे रहे। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ये कहता है कि आप कहीं पे भी कमा के खा सकते हो, जब तक आपको असाइन नहीं होता आपका ठिया। तो मेरा ठिया है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में घूमूंगी, पकौड़े बेचूंगी, वाइस चांसलर के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर जाऊंगी। ले बापू अब लग गया,
पीएचडी पकोड़े का ठिया। अब दलित की बच्ची ने लगा लिया, अब बता क्या प्रधानमंत्री जी करेगा। को क्या कहेंगे पकोड़े बेचते हैं उनके आवास के बाहर? बोलूंगी आओ जुमला पकोड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकोड़ा खाओ, आओ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पकोड़ा खाओ। नाली से गैस निकाली, अभी कल हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की, चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई, पूछो मत। नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अब वो पूछने जाना है मैंने मोदी जी से इन पर्सन, पकौड़े तो बेच लिए, अब चाय कैसे बनानी है, इतनी चाय, इतनी गैस महंगी, मेरी चाय कैसे बनेगी, तो वो नाली वाली गैस चाहिए। अच्छा प्रोफेसर ऋतु, या दर्शन आपका शुरू से ही सबने देखा होगा, उल्टा चश्मा की टीम ने भी दिखाया था, लेकिन हम जानना चाहेंगे पीएचडी तो ये सिर्फ एक आपने आप बताया, इसके अलावा क्या क्या डिग्रियां हैं और कितनी डिग्रियां आपके पास है मौजूदा, किन किन चीज़ों से सर्टिफाइड है आप? जी सर्टिफाइड तो मैं बहुत सारी चीज़ों से हूँ। ICSR फेलो रही हूँ, UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, फर्स्ट डिवीज़न में हर डिग्री है, मास्टर्स मेरी, और उसके बाद PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। मैं 2 बार विदेश जा चुकी हूँ रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए, मेरी पब्लिकेशंस हैं। उसके बावजूद मेरे पास ऑप्शन ये बचा भाई, कहाँ जाऊँ मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ, बहुत अच्छी नेशनल प्लेयर रही हूँ बैडमिंटन की, तो मेरे पास ये बचा भैया इस देश में पकोड़ा बेचने का रोज़गार, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ ज़रा आप मेरी मदद करें। आप तो देखिए इस प्रकार से ये कह रही है कि ये निकाल के इसमें डिग्रियां और सम्मानित पद पे थी, उसके बाद अब ये हो गया? हालात आप देख सकते हैं। देखिए जीरा भी है, कढ़ाई भी है, ये सब देखिए, चटनी है, पकौड़ा, ये पकौड़े का कारोबार कब तक चलेगा फिर? ये जब तक चलेगा, इसका कोई वो थोड़ी है टाइम लिमिट, ये चलेगा। अभी तो थोड़ा तेल सोख कर लो, सोख कर आमदनी कितनी होगी इसमें? थोड़ा ऐसे करके ना, हाँ थोड़ी देर रखो। इसमें आमदनी यार इतनी चीज़ें हमने नहीं सोची क्या आमदनी होगी, हमने काम करना था, हमने करके दिखा दिया कि पढ़ा लिखा युवा देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे आके PhD की और प्रोफेसर पकोड़े वाली ये नौबत आ गई। मैं तो अपने जो फेलो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज सेट कर रही हूँ कि देखो आपके पास ये ऑप्शन बचा है, देख लो कि जो आपकी नौकरी छीनी है, दिस इज़ द ऑप्शन यू हैव। मैं तो अभी से लग गई ऋतु तुम्हारे साथ। जी शालिनी मैडम देखिए, प्रोफेसर रतनलाल जी की वाइफ है ये। ऋतु, रतन सर यहाँ नहीं आ सके हैं, लेकिन फोन करके उनकी फरमाइश आई है कि मेरे लिए पकौड़े जरूर बनवा लो। अच्छा देखिए मेरे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रतनलाल जी का ऑर्डर भी आ गया है, फोन आया और उन्होंने मुझसे पकौड़े मंगवाए हैं। दिल्ली में नहीं है, लेकिन आज रात को लौटने वाले हैं और पकौड़ा वो चाहते हैं कि तुम पैक कर दो उनके लिए। ठीक, तो आप गर्म करके माइक्रो में दे दीजिएगा। तो ये रतनलाल प्रोफेसर के लिए कि वो पकाने वाला है, आप इसे प्रोत्साहित अभी दे रही, ठीक है। तो मैं और कर क्या सकती हूँ, हम लड़ भी एडवांस दे दिया, अभी दे नहीं कर रही हूँ, हम साथ में लड़ भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है तो ये लोगों के सामने आना भी तो चाहिए ना, देश विदेश में जाना चाहिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है। अगर ये चीजें सामने नहीं जाएंगी तो युवाओं पता के लिए कैसे क्या चलेगा? संदेश देंगे जो PhD कर रहे हैं उनके लिए? भैया मैं दिखाना चाहती हूँ, यही संदेश है कि हम PhD करते हैं, हमारे बेचारे गरीब माँ बाप अपना सब कुछ बेच बाच के यार हम लोगों को विश्वविद्यालयों में भेजते हैं बड़े, और हमें ये करना पड़ता है वहाँ पे, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। मैं दिखा रही हूँ कि हमारे अगर इस समय इतनी बड़ी डिग्री करने के बावजूद मुझे ये करना पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए आने वाले टाइम पे परिस्थितियाँ कैसी होंगी अगर ये दोबारा आ गए तो। इसीलिए पकौड़े बेच रही हूँ। मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचना भी रोजगार, क्या बिल्कुल जागरूकता फैला रही हूँ कि जुमला सोच के देना, झूठ सोच के बोलना। अमित शाह का बेटा मैम, ये बेटी पढ़ रही है भाई, बेटी पढ़ाओ, पढ़ गई अब ये कर रही है, बेटी पढ़ाओ पकौड़े बिचवाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर पकौड़े बिचवाओ बिकवाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बनेगी, अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे सब? अच्छी बात है ना, जनता देखे, इलेक्शंस आ रही है ना, जनता देखे कि किस तरीके से एक प्रोफेसर को ये करना पड़ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो आप यहाँ पकौड़े के ठेले पे लाके खड़ा कर देते हैं पढ़े लिखे युवा। कहना कि 33% आरक्षण काफी नहीं है महिलाओं के लिए। आप तक पहुंचाएंगे, हम अभी पकौड़े पहुंचाएंगे। स्टूडेंट हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैम को समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहेंगी? लगातार पकौड़े खाने के लिए बुलवा रही है, क्या आपके प्रोफेसर पकौड़े बेचेंगे तो आप लोग का भविष्य कहाँ जाएगा? मैम हमारे प्रोफेसर पकौड़े बेचेंगे, हमें हाँ जी हमें ज्ञान जो वो दे रहे हैं वो पकौड़े बेचकर भी दे सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी दे सकते हैं। ये जो पकौड़े बेचने की ये जो हमने एक स्टेप उठाया है, जो मैम ने स्टेप उठाया है, वो एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट को कि आप जॉब्स नहीं दे सकते,
आप लोगों को, आप टीचर्स को, आप इतने अच्छे, इतने प्रोफाउंड प्रोफेसर्स को आप यूनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं। तो इन चीज़ों की नौबत आ गई है बहुत। पूरे देश में, पूरी कंट्री में आप देख रहे हैं MBA चाय वाला है, BTech चाय वाला है, BTech गोलगप्पे वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के बाद अब प्रोफेसर्स को भी ऐसी चीज़ों को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हें यूनिवर्सिटी में जगह ही नहीं दे रहे हो, तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान आप एक पेड़ के नीचे भी ले सकते हो और बंद 4 दीवारी के अंदर भी ले सकते हो। तो जब यहाँ नौकरी नहीं मिल रही तो क्या अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, पकौड़े बेचेंगे आप भी? हम तो नहीं, हम तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। क्यों बेचेंगे हम पकौड़े? रितु जी तो बेच रही है ना। रितु मैम तो एक स्टेटमेंट दे रही हैं सर, एक बहुत बड़ा इतने सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्टेटमेंट देने के लिए? हम तो नौकरी लेंगे सर, हम क्यों स्टेटमेंट देंगे? अगर हम इतने कैपेबल बन जाएंगे और अगर हमें सरकार नौकरी नहीं देगी तो हमें भी यही सब करना पड़ेगा, या हमें भी टीचिंग करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और अच्छा, अरे एक बार आवाज तुम्हारा।